तो आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टोरी एनिमीडिया, कहानियों की नगरी। ये कहानी है रामपुर गांव की, जिसमें लखन नाम का मुखिया और उसका परिवार, जिसमें उसकी एक बेटी पिंकी और बीवी सुमन रहती हैं। उनके घर में एक सुषमा नाम की कामवाली भी रहती थी। सुमन, बेटी पिंकी, बाजार चलो, जो भी तुम्हें खरीदना है खरीद लेना, फिर मुझे अपने काम से जाना है। हाँ जी मुखी जी, मैं आ रही हूँ, बस 2 मिनट दो। चलो बाबा, मैं तैयार हूँ बाजार चलने के लिए। मुझे बहुत कुछ खरीदना है। वो तीनों तैयार होकर बाजार जाते हैं। सुमन सुषमा को बुलाकर बोलती है, सुषमा, हम अभी आते हैं, तुम घर का ख्याल रखना। फिर वो सब बाजार के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पिंकी को एक गुड़िया दिखाई देती है। बाबा, मम्मी, मुझे ये गुड़िया चाहिए। मुझे ये गुड़िया बहुत पसंद है। नहीं बेटा, आज नहीं, हम किसी और दिन दिला देंगे। अब बहुत देर हो रही है, चलो घर चलो अब। नहीं मम्मी, मुझे ये गुड़िया अभी चाहिए। बाद में कोई और ले गया तो? ये इतनी सुंदर है, मुझे चाहिए। बेटा जिद नहीं करते, मम्मी कह रही है ना, बाद में दिला देंगी। पिंकी बहुत रोती है और जिद करती है कि उस गुड़िया को लेने की मजबूरी में सुमन उसे वो गुड़िया दिला देती है और वापस घर आ जाते हैं। पिंकी बेटा, आपने खाना खा लिया? अब अपने कमरे में जाकर सो जाओ। मम्मी, मैं थोड़ी देर बाद सोऊंगी। अभी मैं थोड़ी देर अपनी गुड़िया के साथ खेलूंगी। नहीं पिंकी बेटा, अब बहुत देर हो गई है, अब तुम सीधा जाकर सो जाओ। पिंकी चुपचाप अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। कमरे में जाकर गुड़िया से बातें करने लगती है। मेरी प्यारी गुड़िया, मैं तुम्हारा नाम सीजू रखती हूँ। मुझे ये नाम बहुत पसंद है। गुड़िया अपनी पलकें झुकाती है और मुस्कुराती है। अरे सीजू, तुम आंखें पलका सकती हो और मुस्कुरा भी रही हो, तो क्या तुम मुझसे बात भी कर सकती हो? हाँ पिंकी, मैं तुमसे बात कर सकती हूँ, लेकिन तुम ये बात किसी को मत बताना कि मैं तुमसे बात कर सकती हूँ। क्यों? मैं क्यों नहीं बता सकती? मैं मम्मी को बताऊंगी, वो बहुत खुश हो जाएंगी। नहीं पिंकी, तुम किसी को मत बताना, नहीं तो सब मुझे तुमसे दूर कर देंगे। अगर तुम चाहती हो कि मैं तुमसे दूर हो जाऊं, तो तुम बता दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती, इसलिए मैं किसी को नहीं बताऊंगी। पिंकी प्रॉमिस। अगले दिन पिंकी अपनी गुड़िया को लेकर पार्क में जाती है, अपने दोस्तों से मिलवाने और उनके साथ खेलने के लिए। पिंकी अपने दोस्तों को बताती है कि उसकी गुड़िया बोल सकती है, पर कोई भी बच्चा उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे पिंकी, तुम तो बहुत झूठी हो। कोई भी गुड़िया नहीं बोलती है, ये सिर्फ एक टॉय है, इंसान थोड़ी है जो बोलेगी। मेरी गुड़िया बोलती है। तुम लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो। तुम सब बहुत बुरे हो। आज से मेरा सिर्फ एक ही दोस्त है। इतना बोलकर पिंकी अपनी गुड़िया के साथ चली जाती है, पर गुड़िया को ये बात पसंद नहीं आती कि पिंकी के दोस्तों ने उसका मजाक बनाया। इसलिए रात को जब पिंकी सो जाती है, उसकी गुड़िया चुपचाप चुनमुन के कमरे में पहुंच जाती है। पिंकी की गुड़िया को देख चुनमुन हैरान हो जाती है। अरे ये पिंकी की गंदी सी गुड़िया यहाँ कैसे आई? चलो अच्छा है, अब मैं उस पिंकी को नहीं दूंगी, खुद ही खेलूंगी इसके साथ। गंदी किसको बोला, पागल लड़की? ये कौन बोला? कौन है यहाँ? सामने आओ। अरे ओ अंधी लड़की, ऊपर कहाँ देख रही है? नीचे देख, मैं ही बोल रही हूँ। अरे तुम तो बोल सकती हो, इसका मतलब पिंकी सही कह रही थी। हाँ, और तुमने उसका मजाक बनाया और मुझे गंदा बोल रही थी ना तुम? मैं तो बोल सकती हूँ, पर अब तुम नहीं बोल पाओगी। और जादू से उसकी आवाज छीन लेती है। अगले दिन पिंकी अपनी गुड़िया के साथ अपने कमरे में खेल रही थी तो सुषमा उसके कमरे में जाती है तो उसे 2 लोगों की आवाज आती है। वो पिंकी से पूछती है, बेबी तुम किससे बात कर रही थी? 2 लोगों की आवाज आ रही थी। सुषमा काकी, मैं अपनी गुड़िया से बात कर रही थी। मेरी गुड़िया बात कर सकती है।
पिंकी बेटा, ऐसे मजाक नहीं करते, गुड़ियाएं नहीं बोलती हैं। पर मैं सच बोल रही हूँ काकी। ठीक है बेटा, मान लेती हूँ कि तुम्हारी गुड़िया बोल सकती है। और फिर जोर जोर से हंसने लगती है। पिंकी को ये बात पसंद नहीं आती और वो जो भी इंसान उसका और उसकी गुड़िया का मजाक उड़ाते हैं, सबको सबक सिखाने की सोचती है। इसलिए पिंकी अपनी गुड़िया को कहती है, गुड़िया, अब जो भी हमारा मजाक बनाएंगे तुम सबको सबक सिखाओ। ठीक है दोस्त। और गुड़िया सुषमा काकी को हवा में उड़ाने लगती है, जिससे वो बहुत डर जाती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ पिंकी बेटा, मुझे नीचे उतारो। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? क्यों काकी जी, मजा आया? आप सब लोगों की तरह आपने भी मेरे और मेरी गुड़िया का मजाक उड़ाया। आई एम सॉरी बेटा, प्लीज मुझे माफ कर दो और जाने दो। ठीक है काकी जी, पर आप आज के बाद मेरी गुड़िया का मजाक नहीं बनाएंगी, ये प्रॉमिस करो मुझसे। ठीक है बेटा, प्रॉमिस। गुड़िया, अब इनको माफ कर दो और जाने दो। नहीं पिंकी, मुझे इन्हें लटका देख बहुत मजा आ रहा है। नहीं गुड़िया, अपनी दोस्त की बात नहीं सुनोगी? ठीक है पिंकी, जाओ मोटी काकी जाओ, इस बार छोड़ दिया तुमको। गुड़िया काकी को नीचे उतार देती है और काकी वहाँ से भाग जाती है। अगले दिन पता चलता है कि उन्होंने वो शहर तक छोड़ दिया था। गुड़िया के सदमे में सुषमा अब नई कामवाली को काम पे रखती है। नई कामवाली पूरे घर की सफाई करती है और जब पिंकी के कमरे में जाती है, उसके बेड पर बैठी गुड़िया को देखकर बोलती है, कितनी गंदी गुड़िया है। इतना बोलकर वो जैसे ही कमरे से बाहर जाती है, उसे एहसास होता है जैसे उसके पीछे कोई हो। वो जैसे ही पीछे देखती है, गुड़िया उसके पीछे खड़ी थी और धीरे धीरे उसके पास आ रही थी। काम वाली आवाज देने की कोशिश करती है, पर उसकी आवाज ही नहीं निकल पाती। फिर काम वाली चलने की कोशिश करती है, पर चल नहीं पाती, मानो किसी ने उसके पैर जाम कर दिए हों। फिर गुड़िया उसे गिरा देती है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ सुमन आ जाती है। अरे क्या हुआ रेखा तुम्हें? तुम कैसे गिर गई? वो गुड़िया। और गुड़िया की तरफ इशारा करते हुए बेहोश हो जाती है। फिर सुमन उसे कमरे में ले जाती है। होश में आने के बाद रेखा उसे गुड़िया के बारे में सारी बात बताती है। शाम को लखन पंचायत से आता है। सुमन लखन को गुड़िया के बारे में सारी बात बताती है। हम सब एक खतरे में हैं। हमारी पिंकी के पास जो गुड़िया है वो कोई मामूली गुड़िया नहीं है, वो एक चुड़ैल गुड़िया है। ये तुम क्या कह रही हो सुमन? हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? कैसे अपनी बेटी की रक्षा करेंगे उस चुड़ैल गुड़िया से? इतने में ही रेखा आती है। मालिक, मैं एक बाबा को जानती हूँ, भैरव बाबा। उनकी बहुत मान्यता है, वो हमें इस मुसीबत से बचा लेंगे। वो तीनों बाबा के पास जाते हैं और बाबा को सारी बात बताते हैं। बाबा हमें बचा लो, हमारे घर में एक चुड़ैल गुड़िया आ गई है, ना जाने वो हमसे क्या चाहती है, हमारी बच्ची भी उसके वश में है। बाबा, हमने बहुत सुना है आपके बारे में, प्लीज हमारी मदद कीजिए बाबा। तुम चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हारी सहायता जरूर करूंगा। बस मुझे आज रात का समय दो, कल मैं तुम्हारे घर आता हूँ। ठीक है बाबा। और तीनों वापस चले जाते हैं। अगली सुबह बाबा उनके घर आते हैं। बाबा जैसे ही घर में कदम रखते हैं, उन्हें गुड़िया अपनी शक्ति से दूर फेंकती है। बाबा वापस आते हैं और अपने बैग में से एक मंत्रों से बनी माला को हाथ में लेकर मंत्र पढ़ने लगते हैं और दोबारा घर में प्रवेश करने की कोशिश करते हैं और इस बार वो कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन गुड़िया उन्हें अपनी शक्तियों से बांध देती है। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, अब तुम्हें मरना होगा, इसलिए ही मैं इस घर में आई हूँ। तुम हमें क्यों मारना चाहती हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम भूल गए, जब तुम पिछले साल शहर गए थे तो तुमने अपनी गाड़ी से मुझे मार दिया था और पीछे मुड़कर मुझे देखा भी नहीं कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। और मैं मर गई तुम्हारी वजह से। मुझे माफ कर दो प्लीज, मेरी बेटी बहुत बीमार थी, अगर मैं टाइम से घर नहीं जाता तो ये मर जाती। तुम्हारी लड़की की वजह से मैं मरी और अपने माँ बाप से दूर हुई, अब इसे भी मरना होगा। और वो चाकू लेकर पिंकी पर हमला करने की कोशिश करती है।
बाबा लखन को गुड़िया को जलाने का इशारा करते हैं और उसमें आग लगा देता है। मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया और अब मैं मजबूरी में कर रहा हूँ। इससे तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। बेटी, ये सब ऊपर वाले का लिखा होता है, हम तो बस जरिया हैं। तुम्हारी मौत ऐसे ही लिखी थी, इन्हें माफ कर देना बेटा। इस तरह सेजू को मुक्ति मिल जाती है और बाकी लोग पहले की तरह अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। लखन उस लड़की के घर वालों की हमेशा सहायता करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।